उत्तराधिकार। श्री स्वामी जी महाराज तथा मैं चातुर्मास पूर्ण होने पर देवास के लिए रवाना हुए। यह दिसंबर 1965 की बात है। महाराज श्री बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई दिए। हमारे देवास पहुंचने पर उत्तराधिकार का प्रश्न एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। अब की बार आक्रमण कुछ अधिक तीव्र था। देवास, इंदौर के लोग तो थे ही, बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे। उनमें से कुछ प्रमुख लोगों ने विचार किया तथा महाराज श्री को मुझे उत्तराधिकारी चुन लेने की राय देने का निश्चय किया। उन लोगों में वह सज्जन भी सम्मिलित थे जिन्हें पहले उत्तराधिकारी बनाने की बात तय हो चुकी थी। महाराज श्री के समक्ष उपस्थित होकर सबने निवेदन किया तो महाराज श्री बोले कि मैं तो शिवों को उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। कई बार बात भी हुई है पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अंत में मैंने उसे कह दिया है कि भविष्य में कभी भी इस विषय पर बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं तो अब कुछ कह नहीं सकता। आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं। मेरे पास आकर वे लोग मुझे समझाने लगे, देखिए, आपका जीवन महाराज श्री की सेवा में समर्पित है। आपका जो कुछ भी है महाराज श्री को ही अर्पण है। आप महाराज श्री की इच्छा को समझकर उसके अनुसार चलते हैं। यदि महाराज श्री की इच्छा आपको अपना उत्तराधिकारी बनाने की है तो आप उसका अनादर क्यों कर रहे हैं? आप कभी किसी को आगे कर देते हैं, कभी किसी को। उन लोगों के इस अप्रत्याशित कथन से मैं सन्न रह गया। कुछ देर विचार किया, फिर बोला, जब उत्तराधिकार का एक बार निर्णय हो चुका है तो दोबारा इसे क्यों उठाया जा रहा है? उत्तर मिला, जब वही सज्जन आपके सामने बैठे आग्रह कर रहे हैं तो फिर उस निर्णय का क्या महत्व रह जाता है? फिर यह निर्णय हुआ ही नहीं, यह तो एक प्रकार से आपकी ओर से महाराज श्री पर थोपा गया है। आप भी यह जानते हैं तथा हम सबको भी यह पता है कि महाराज श्री की इच्छा क्या है, तथा हम यह भी जानते हैं कि महाराज श्री की इच्छा का पालन करना आपके जीवन का लक्ष्य है। मैंने कहा, किंतु भार को वहन करने की योग्यता मैं अपने में नहीं पाता। महाराज श्री जैसी विद्वत्ता, तपस्या, व्यक्तित्व, उदारता, सहनशीलता का कुछ अंश भी मुझ में नहीं है। उनके स्थान की गरिमा बनाए रखने के लिए जिन बातों की नितांत आवश्यकता है उन सब का मुझ में पूरी तरह अभाव है। मैं क्या हूँ यह आप लोग नहीं जान सकते, पर अपनी मानसिक अवस्था का मुझे तो पता है। उत्तर मिला, हम इस विषय में कुछ नहीं जानते कि आप योग्य हैं कि अयोग्य। केवल इतना जानते हैं कि आप महाराज श्री के सेवक हैं। सेवक का ध्यान अपनी योग्यता अयोग्यता की ओर नहीं होता, अपने सेव्य की इच्छा की ओर होता है। सेव्य की इच्छा क्यों तथा कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसको सेव्य ही जानता है। सेवक का कर्तव्य है स्वामी के आदेश का पालन करना, उसकी इच्छा का आदर करना। इस तर्क का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। सेवक धर्म की मेरी कल्पना ऐसी ही थी। संभवतः कभी मैंने इन लोगों को सेवक धर्म का यह रूप समझाने का यत्न किया होगा। आज उसी तर्क का उपयोग मेरे ऊपर किया जा रहा था, किंतु मेरे अंदर का अहम बार बार खड़ा होकर मेरी अयोग्यता को मेरे समक्ष ला रहा था। संभवतः मेरे अहम की मुझे सेवक धर्म से गिराने की यह चाल रही हो। मैं भी अपने आसपास लिपटे अयोग्यता के आवरण से बाहर निकल नहीं पा रहा था। निस्संदेह मैं अयोग्य तो था ही, किंतु अयोग्यता की सबसे बड़ी यही योग्यता सिद्ध हो रही थी कि वह मुझे महाराज श्री की इच्छा का आदर करने से रोके खड़ी थी। मैंने कह दिया कि मैं महाराज श्री से बात करूंगा। मैंने महाराज श्री से बात की तो बोले, मैंने तुम्हें कहा था कि भविष्य में मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा, अब तुमने ही बात छेड़ी है। मेरी इच्छा पहले भी तुम जानते थे, आज भी वही है। इच्छा को माथे चढ़ाना या ठुकरा देना, यह तुमको देखना है। मैंने कहा, किंतु जिन्हें आप उत्तराधिकारी कह चुके हैं, उनका क्या?
महाराजश्री ने कहा, वह जब स्वयं सबके साथ आकर तुम्हारे नाम की वकालत कर गए हैं तथा तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे पास भी गए हैं, तो वह बात तो अपने आप समाप्त हो जाती है। हमें कुछ करना ही नहीं। मैं थोड़ा सोचने का समय मांगकर महाराजश्री के कमरे से बाहर निकल गया। बड़ी उलझन में था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं स्वामी नारायण तीर्थ महाराज के कमरे में जा पहुंचा। कुछ आवश्यक बात करना है। वहां उपस्थित सभी लोगों को विदा किया। श्री स्वामी जी महाराज के सामने मन की उलझन व्यक्त की। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो, अब संन्यास तो ले ही चुके हो, महाराजश्री की सेवा में भी हो। यदि उनकी एक इच्छा है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास है ही नहीं। महाराजश्री की इच्छा महाराजश्री का निर्णय है। तुम्हारा कर्तव्य उस निर्णय को शिरोधार्य करना है। यह समर्पण की भावना है। मैंने कहा, किंतु मेरी अयोग्यता? स्वामी जी महाराज, यह अयोग्यता का आवरण ओढ़े तुम्हारा अहंकार है। मैंने कहा, किंतु लोग तो कह सकते हैं कि मैं आश्रम लेने के लिए ही सेवा करता था। स्वामी जी महाराज, लोगों के कहने की छोड़ो। तुम कुछ भी करो या न करो, वह तो बातें करेंगे ही, क्योंकि उनका काम ही बातें करना है। कोई भला आदमी कभी किसी की बात नहीं करता। किसी के कुछ कह देने से तुम वैसे नहीं बन जाते। अब मेरे पास बच निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। मैं सीधा महाराजश्री के पास पहुंचा तथा अपनी स्वीकृति निवेदन कर दी। महाराजश्री ने भी तत्काल लोगों को बुलाकर मेरे उत्तराधिकारी होने की घोषणा कर दी। अगला दिन उत्तराधिकार समारोह आयोजित करने का निश्चय किया गया। अपने कमरे में जाकर मैं विचारों के अथाह सागर में डूब गया। यह मेरे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। सारा अतीत आंखों के सामने घूमने लगा। बार बार नांगल तथा हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों की याद आने लगी। कितनी शांति तथा कैसा आनंद था। आज मैं एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूँ जहाँ सदैव के लिए भीड़ भाड़, समस्याएं तथा अशांति है। अब तक तो यह विचार था कि महाराजश्री के जीवन काल तक सेवा में रहूंगा तथा उसके पश्चात उसी शांत वातावरण में लौट जाऊंगा, किंतु अब कभी भी उस शांत वातावरण में न लौट पाने की व्यवस्था हो रही है। जगत में मनुष्य के समक्ष कितनी विवशताएं आती हैं, किंतु उस विवशता का कारण तथा आधार जगत ही होता है। मेरी विवशता में संतोष की बात यही थी कि गुरु इच्छा का आदर ही इसका आधार था। धीरे धीरे मैंने अपने मन को संभाल लिया। यह कभी सोचा भी न था कि जीवन में मैं कभी किसी आश्रम का महाराज बनूंगा। महाराज का यह पद कितनी समस्याओं, अड़चनों, प्रलोभनों तथा फिसलनों से भरा है, यह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जनसंपर्क से दूर रहकर साधनरत रहना आसान है, किंतु जनसमूह में रहते हुए मित्रों विरोधियों को एक साथ लेकर चलना, सबसे समान रूप से प्रेम करना, सेवा करना कितना कठिन है। फिर जीवन में मैं जिन नियमों को अपनाने का प्रयत्न कर रहा था, उसमें यह और भी कठिन काम था। जब उखली में सिर दिया तो डरना क्या? अब जब हाँ कर ही दी है तो परिस्थितियों का सामना करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान बना रहे, यही बहुत है। दूसरे दिन छोटे से उत्तराधिकार समारोह का आयोजन था। मैं महाराजश्री के कमरे में प्रातः प्रणाम के लिए गया तो निवेदन किया, आप तो सिद्ध पुरुष हैं। आपकी गंभीरता, साधन तथा दृष्टि अतुलनीय है, किंतु मैं तो एक अज्ञानी तथा अनाड़ी बालक के समान हूँ, जिसे न कुछ अपना पता है, न जमाने की समझ है। आपकी शक्ति तथा आशीर्वाद से ही इस कठिन उत्तरदायित्व को संभाल पाऊंगा। महाराजश्री ने कहा, हम जानते हैं कि किसी आश्रम या मठ का महंत या मुखिया बनना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। न तुम इसे अपने द्वारा की गई सेवा के फलस्वरूप ही प्राप्त करने के इच्छुक हो,
नहीं मैं सेवा के बदले तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसा सोचना तथा करना सेवा का अपमान होगा। सेवा का एक पवित्र भाव है जिसका मूल्यांकन करना भी उचित नहीं। यह गुरु शिष्य संबंध की एक ऐसी कड़ी है जिसका अवसर गुरु शिष्य पर कृपा कर प्रदान करते हैं तथा शिष्य भी अपना अहोभाग्य समझकर उसे ग्रहण करता है। इस भाव तथा संबंध का लाभ जब भी प्राप्त हो एक ही हो सकता है, अध्यात्म लाभ। तुम भी जानते हो तथा मेरा भी अनुभव है कि आश्रम एक बड़ा प्रपंच है, जगत व्यवहार से भी कहीं अधिक। इसमें आसक्ति, अभिमान तथा राग द्वेषादि की संभावनाएं अत्यधिक हैं। मनुष्य सम्मान की आशा तथा अधिकार के मनमाने प्रयोग में उलझ सकता है तथा इस प्रकार दिनों-दिन अपने वास्तविक लक्ष्य अध्यात्म से दूर हटता जा सकता है। आश्रम एक तेल भरी गरम कढ़ाई के समान है जो साधक को तपाती है, जलाती है। मैं जानबूझकर तुम्हें इस उबलती कढ़ाई में फेंक रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जलोगे, पर मैं तुम्हें जलाना ही चाहता हूँ। प्रकाशित होने के लिए जलना आवश्यक है। प्रारब्ध क्षय के लिए जनसंपर्क तथा व्यवहार सहायक है। व्यवहार का फल तभी बंधनकारक है जब उसमें आसक्ति हो, अन्यथा व्यवहार प्रारब्ध को क्षीण कर देता है। प्रारब्ध क्षीण होते समय साधक को बहुत जलना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। यह सहनशीलता बिना मुंह से शिकायत का एक भी शब्द निकाले, बिना कोई प्रतिकार किए होती है, अन्यथा प्रारब्ध क्षीण नहीं हो पाता। तुम्हारे अपने शिष्य भी होंगे तथा गुरु बंधु भी। परंपरा से प्राप्त आश्रम में यही होता है। नया आश्रम बनाना तथा चलाना कहीं अधिक आसान है, क्योंकि वहाँ सब शिष्य ही शिष्य होते हैं। गुरु उनके साथ कैसे भी बर्ताव करे, निभ जाता है, किंतु यहाँ तुम्हें शिष्यों तथा गुरु बंधुओं को एक साथ लेकर चलना है, दोनों को निभाना है। तुम्हारे गुरु बंधुओं में यह भाव विकसित नहीं हो जाना चाहिए कि उनकी उपेक्षा हो रही है। तुम्हारे कई गुरु बंधु तुमसे बहुत पुराने हैं तथा उन्होंने तुम्हें एक नौकर की तरह काम करते देखा है। उनमें से कईयों की सेवा भी तुम करते रहे हो, इसलिए उन्हें महाराज के रूप में तुम्हें स्वीकार करते हुए संकोच हो सकता है। ऐसे लोगों को भी तुम्हें निभा कर चलना होगा। मैं जानता हूँ कि यह कोई सरल कार्य नहीं है। तुम्हारा काम मेरे से भी कठिन होगा। मेरे पास केवल मेरे शिष्य ही थे, किंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास दूसरे गुरुओं के शिष्य भी, उन्हें सम्मान तथा प्रेम देना, किंतु कभी भी उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का प्रयत्न नहीं करना। इससे आश्रमों में परस्पर मनमुटाव हो जाने की संभावना है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी ऐसी आदत नहीं है, फिर भी किसी दूसरे आश्रम के मुखिया के बारे में कभी भी कोई निंदाजनक शब्द नहीं कहना। यदि कोई दूसरा कुछ कहता भी है तो उसे सहन कर लेना, किंतु प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहना। तुम्हें उत्तराधिकार दिया अवश्य जा रहा है, किंतु तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। मेरा भी यहाँ कोई अधिकार नहीं रहा। अधिकार अंधिकार की बातें संसारियों को ही शोभा देती हैं, साधुओं को नहीं। आश्रम शंकर जी का है, उनके पास ही सभी अधिकार हैं। हम सब तो सेवा के लिए हैं। आश्रम का मुखिया सबसे बड़ा सेवक होता है, यही उसका अधिकार है। चाहे दीक्षा देना या प्रवचन करना, सब शंकर जी की अभिमान रहित सेवा समझकर ही करना। संसार में रहने के घर केवल संसार की ओर ही खुलते हैं, किंतु आश्रम ऐसे घर होते हैं जो संसार तथा अध्यात्म दोनों ओर खुलते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किधर जाना चाहता है। यदि आश्रम में आसक्ति तथा अभिमान हो जाए तो संसार की ओर दरवाजा खुल जाता है तथा मनुष्य संसार के घर की अपेक्षा कहीं अधिक जगत में फंसता चला जाता है। यदि सेवा भाव, प्रेम भाव हो तो यही आश्रम अध्यात्म का प्रवेश द्वार हो जाता है। जगत व्यवहार करते हुए भी आश्रम अध्यात्म का मार्ग है।
जगत का अनुभव युक्त ज्ञान जगत में रहकर ही होता है, इसलिए आश्रम जीवन व्यर्थ नहीं है। जगत की स्वार्थपरता, राग द्वेष तथा दंभाहंकार का पता एकांत में रहकर कैसे लग सकता है तथा प्रारब्ध भी कैसे क्षीण हो सकता है। इसलिए तुम्हें आश्रम से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना कर्तव्य करते रहो, जगत की परवाह मत करो। मैंने कहा कि मेरी अयोग्यता का क्या होगा, तब महाराज ने कहा कि जगत में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, केवल अयोग्यता का चोला पहन लिया है, जो कि व्यक्ति का अस्वाभाविक स्वरूप है। योग्यता मनुष्य का अपना गुण है। अस्वाभाविकता का चोला उतार फेंका तो स्वाभाविकता प्रकट। मनुष्य यदि चोला पहन सकता है तो उतार भी सकता है। मैंने निवेदन किया, किंतु महाराज श्री, मुझे तो भय प्रतीत हो रहा है, कैसे निभेगा इतना बड़ा उत्तरदायित्व। इस पर महाराज श्री बोले, यह उत्तरदायित्व तभी तक बहुत बड़ा है जब तक इसे निभाने का उत्तरदायित्व तुम अपने कंधों पर समझते हो, किंतु तुम निभाने वाले कौन हो? तुम तो अपना कर्तव्य करो, उत्तरदायित्व गुरु शक्ति निभाती रहेगी।